नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स पर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के एक दमदार कदम से। इस एपिसोड में अनुपमा अपनी पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ एक नया मुकाम हासिल करती है, जिससे दर्शकों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा मिलती है। इवेंट के आयोजन की बात चल रही थी और अनुपमा आयोजक से साफ साफ कहती है कि यह इवेंट पूर्वी छायाचोल में ही होना चाहिए, क्योंकि यह आम औरतों के लिए है। उनका मानना था कि इस इवेंट का उद्देश्य केवल बड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उन महिलाओं के लिए भी हो जो समाज के निचले तबके से आती हैं और जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अनुपमा का यह निर्णय समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। आयोजक उनकी बात से सहमत नहीं था और इस पर आपत्ति जताते हुए कहता है कि इस इवेंट में बड़े सेलिब्रिटीज और नामी हस्तियां नहीं आ सकती, क्योंकि यह जगह डाउन मार्केट मानी जाती है। इसी बीच आयोजक की टीम की एक लड़की ताना मारते हुए कहती है कि रजनी देसाई जैसी बड़ी हस्तियां इस जगह पर नहीं आएंगी। यह शब्द सुनकर अनुपमा को गुस्सा आता है, लेकिन वह शांत रहते हुए रजनी देसाई का नाम लेकर कहती है कि रजनी देसाई जैसी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित शख्सियत का इस डाउन मार्केट जगह पर आना तो तय है। जैसे ही वह यह कहती हैं, रजनी देसाई की एंट्री होती है। रजनी उस लड़की को जमकर फटकार लगाती हैं और कहती हैं, जिस मिट्टी पर पैर रखने में तुम्हें शर्म आती है, मैं उस मिट्टी को माथे पर लगाती हूँ। यह शब्द सुनकर लड़की चुप हो जाती है और आयोजक भी मजबूर होकर अनुपमा की बात मानने पर सहमत हो जाते हैं। रजनी देसाई पूरी तरह से अनुपमा का साथ देती हैं और कहती हैं कि इवेंट चौल में ही होना चाहिए। यह सच्चाई और मेहनत का प्रतीक था और रजनी का समर्थन अनुपमा के लिए बहुत मायने रखता था। आयोजक अंत में हाँ कहता है और यह इवेंट चौल में ही आयोजित होने का निर्णय लिया जाता है। अनुपमा का चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि यह उनके लिए न केवल एक जीत थी, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद अनुपमा राही का परिचय रजनी देसाई से करवाती है। रजनी राही को गले लगाकर कहती हैं, अब से तुम मेरी मासी हो। रजनी का यह प्यार और अपनापन देखकर अनुपमा समझ जाती है कि रजनी अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं, और यह भी कि वह अपनी जिंदगी में एक भावनात्मक रिक्तता महसूस कर रही हैं। अनुपमा रजनी के दिल की बात को समझने के बाद उन्हें पूरी तरह से भरोसा दिलाती है कि वे इस इवेंट को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अनुपमा सबको प्रेरित करने के लिए नारा लगाती हैं, हम कम नहीं, हम ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट की तैयारी शुरू होती है, एक नई समस्या सामने आ जाती है। वह वही लड़की जो पहले अनुपमा का विरोध कर रही थी, अब उनका आइडिया नष्ट करने की योजना बनाती है। वह किसी न किसी तरह इवेंट को खराब करने की कोशिश करती है। यह नया मोड़ इवेंट के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि आयोजक की टीम के कुछ सदस्य अपने स्वार्थ में इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर रजनी और राही के बीच एक अच्छी और दिलचस्प बातचीत होती है। राही रजनी से कहती है, मेरी मम्मी ने आपकी बहुत तारीफ की है। रजनी हंसते हुए जवाब देती हैं, अगर अनुपमा राजनीति में आ जाए तो उसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। यह मजाक के रूप में कही गई बात अनुपमा की संघर्षशील और ईमानदार छवि को और भी बल देती है। रजनी का यह कहना कि अगर अनुपमा राजनीति में आए तो वह एक प्रभावशाली नेता बन सकती है, उसकी कड़ी मेहनत और समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनुपमा और रजनी के बीच की दोस्ती और भी मजबूत होती है। अनुपमा रजनी की मदद से इवेंट को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। वहीं वह लड़की जो पहले विरोध कर रही थी, अपने प्रयासों में पूरी तरह से असफल हो जाती है। इवेंट पूरी तरह से सफल होता है और यह दिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। यह एपिसोड न केवल अनुपमा के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह उस महिला शक्ति को भी दर्शाता है जो समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा आगे रहती है।
अनुपमा का यह कदम दर्शाता है कि असमानताओं को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम खुद से शुरू करें और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। इवेंट की सफलता के साथ अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल से डरकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह एपिसोड केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। रजनी देसाई और अनुपमा की साझेदारी यह बताती है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हम पूरी मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रजनी देसाई का अनुपमा के इवेंट में समर्थन तो बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन इसी बात पर रजनी की हल्की टेंशन भी साफ दिखने लगी थी। वह जितनी प्रेरित और उत्साहित थी, उतनी ही कहीं न कहीं चिंतित भी। राही ने अनुपमा से साफ कह दिया था कि वह रजनी से थोड़ा सावधान रहें, लेकिन अनुपमा ने इसे नजरअंदाज किया और किसी भी शक को दूर करने का कोई इरादा नहीं किया। अनुपमा का विश्वास रजनी पर अडिग था, क्योंकि वह जानती थी कि रजनी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्षों का सामना किया है और अब वह हर किसी को अपनी ताकत और सामर्थ्य दिखा रही थी। हालांकि राही की चेतावनी कहीं न कहीं अनुपमा के मन में एक हल्का सा डर जरूर छोड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने रजनी से अपने रिश्ते को लेकर किसी भी प्रकार की शंका नहीं की। इसी बीच चौल में मोटी बा पहुंच जाती है और जैसे ही वह वहां पहुंचती है, ताने मारना शुरू कर देती है। उसकी भाषा और तरीके में काफी तीव्रता थी और वह अनुपमा और रजनी के प्रयासों को लगातार चुनौती दे रही थी। राही, जो पहले से ही थोड़ी परेशान थी, जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। अनुपमा समझती थी कि इस समय विवादों में पड़ने से सिर्फ माहौल खराब होगा और उन्हें शांत रहने की जरूरत है। हालांकि मोटी बा की बातें राही के मन में गहरे असर डाल रही थीं। मोटी बा फिर ख्याति से जुड़ी एक बात भी सुनाती है। वह बताती है कि उसने राही को मुंबई जाने की इजाजत कैसे दी, जिससे घर में एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है। यह सुनकर घर का माहौल काफी गमगीन हो जाता है। ख्याति, माही और मोटी बा के बीच नोकझोंक बढ़ने लगती है और घर में तनाव का माहौल बन जाता है। हालांकि इस स्थिति में भी अनुपमा का आत्मविश्वास उसे शांत रखने की ताकत देता है और वह इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर प्रेम, जो चौल में खाना बना रहा था, उसे बिल्डर से तारीफ सुनने को मिलती है। बिल्डर प्रेम की कड़ी मेहनत और अच्छे स्वाद की सराहना करता है और उसे जानकर अच्छा लगता है कि उसका काम सराहा जा रहा है। इस बीच पराग और गौतम भी वहीं पहुंच जाते हैं और बिल्डर गौतम से चौल के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक नया मौका था जिससे चौल के लोगों के लिए बेहतर अवसर सामने आ सकते थे और इससे अनुपमा की मेहनत भी रंग लाने वाली थी। चौल में औरतें इवेंट की तैयारी में जुटी हुई थीं। वे सभी अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं ताकि इवेंट सफल हो। हालांकि इस बीच ईशानी और परी के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन राही, जो कि हमेशा से ही परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करती थी, इस बार भी दोनों को समझाने के लिए आगे आती है। वह उन्हें बताती है कि कजिन्स यानी परिवार के सदस्य हमेशा से एक दूसरे के साथ होते हैं और कभी कभी छोटी मोटी बहसें हो जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन लड़ाई का अंत होना भी जरूरी है ताकि परिवार का रिश्ता मजबूत बना रहे। राही की बातों से ईशानी और परी दोनों ही समझ जाती हैं और आखिरकार दोनों एक दूसरे को माफ कर देती हैं। अनुपमा यह सब देखकर खुश होती है, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश थी कि चौल में माहौल हल्का और प्यार भरा रहे। लेकिन फिर वही लड़की, जो पहले इवेंट में परेशानी डालने की कोशिश कर चुकी थी, इस बार सीधे गुंडों को भेज देती है ताकि इवेंट को बिगाड़ा जा सके। वह 2 गुंडों को अनुपमा के रास्ते में भेज देती है ताकि इवेंट में कोई बड़ा हादसा हो। ये गुंडे इवेंट के दौरान कुछ न कुछ ऐसा करने की योजना बनाते हैं जिससे आयोजकों का ध्यान भंग हो जाए और इवेंट की सफलता में कोई रुकावट आ सके। दोनों गुंडे जब अनुपमा की ओर बढ़ते हैं तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में भारतीय को इन दोनों गुंडों पर शक होता है
और वह इनकी असलियत जानने की कोशिश करती है। बिल्डर के घर प्रेम और पराग आमने सामने होंगे और वहां भी एक नई स्थिति उत्पन्न होगी जिससे चौल के भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा। फिर एक और बड़ा धमाका होने वाला है जब फैशन शो के दौरान स्टेज अचानक से गिर जाएगा। यह घटना अनुपमा के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है क्योंकि यह इवेंट की सफलता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अनुपमा, जो अब तक पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सब कुछ संभाल रही थी, इस स्थिति से तंग आ जाएगी। इस एपिसोड का अंत जबरदस्त सस्पेंस के साथ होता है और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अनुपमा का संघर्ष जारी है, लेकिन क्या वह इन नई समस्याओं का सामना कर पाएगी और क्या इवेंट की सफलता अब भी संभव होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया कमेंट कर बताएं और अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं तो एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।